ओम शांति। आज है 15 सितंबर। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वो सुनकर दूसरों को जरूर सुनाते हैं। मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वो सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। तो ये सेवा की प्रैक्टिस हमें सबको करनी है, ज्ञान देने की प्रैक्टिस। प्रश्न है, बाप ने भी यज्ञ रचा और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर है, मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो, अर्थात विनाश न हो। और बाप ने क्यों रचा? लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं ना, यज्ञ में कुछ न कुछ स्वाहा करते हैं, लास्ट में सब आहुति देते हैं, तो वहां पर तो स्थूल देते हैं। कोई तो वो क्या रहते, तिल रहता है, घी रहता है और कुछ न कुछ रहता है। जौ देते हैं, तो वो सब कुछ देते हैं, लेकिन हमें क्या स्वाहा करना है? तन मन धन। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि ये सब कुछ हमें परमात्मा को स्वाहा करना है, तभी हम नर से नारायण बन सकते हैं। गीत है आज का, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। ये कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छी तरह अच्छी रीति समझ सकेंगे गीत का अर्थ। बुद्धि भी नंबरवार है ना, उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ये कौन याद करते हैं? बच्चे। कौन से बच्चे? बाबा कहते बच्चे, हाँ, बाबा के बच्चे। बाबा कहते बच्चे तो ढेर हैं, बाहर वाले भी तो भगवान के बच्चे ही है ना। तो कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर है जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जास्ती बुलाया। इसलिए ये ज्ञान भी कौन सुन रहा है? जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने 84 जन्म पूरे लिए, वही तो यहाँ पर बैठकर ज्ञान सुन रहे हैं। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं। तो सिद्ध होता है हम जो पूज्य देवी देवता थे, अभी पुजारी बने हैं। बरोबर हम पूज्य थे, फिर क्या बने? फिर पुजारी बने। तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। पूज्य थे तो शिव बाबा को याद भी नहीं किया, पुजारी बने तो सोमनाथ की पूजा किया। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं, लेकिन रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। ये शब्द ही मालूम नहीं है ना। रुद्र यज्ञ रचेंगे लेकिन रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं। तो रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं, अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो कि रुद्र कौन है। रुद्र शब्द का अर्थ, एक तो हम कहते हैं ना रौद्र अवतार, फेरोशियस फॉर्म पे, एकदम भयानक फॉर्म, जिससे कोई गलत चीजें खत्म हो जाए, ज्वाला निकलती है। तो रुद्र शिव बाबा को क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा जब आता है तो उसकी उसका जो स्वरूप है उससे हमारे सभी विकर्म विनाश हो जाते, विकार विनाश होते हैं। और रुद्र शब्द का दूसरा अर्थ होता है जो पूरे प्रॉब्लम्स को रूट्स से इरेडिकेट करता है, निकाल देता है, खराब मतलब खत्म कर देता है।
तो बाबा भी क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से नहीं काम कर रहे हैं, रूट लेवल पर जा रहा है, कह रहा है कि नहीं तू शरीर नहीं तू आत्मा है, सिर्फ इतना याद रख, सब प्रॉब्लम चले जाएंगे। इसीलिए उसको रुद्र कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो रुद्र कौन है। क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसे रचा? फिर क्या उसकी सिद्धि हुई? ये तो कोई नहीं जानते। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परमपिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई नहीं दे सकता। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को ही गाया जाता है। मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो, हमको दादे से वर्षा मिल रहा है, ग्रैंडफादर, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। फिर वो तो आया, उसने अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान किया। अभी हमें क्या करना? बाबा कहते फिर हम भी दान लेकर औरों को देंगे। हाँ, पहली तो चीज वही चाहिए खुद धारण करेंगे, फिर दूसरों को देंगे। बहुत सहज है। ज्ञान दान देना बहुत सहज है। आपको मंगलवार को ये चित्र एक्सप्लेन करना है क्लास में, ये वाला झाड़ का चित्र तैयारी करो, मैं बताऊंगा। तो बाबा कहते हैं हम भी दान दे लेकर औरों को करेंगे, बहुत सहज है। सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे दो बाप, भक्ति मार्ग में दो बाप हो जाते हैं। सत्युग त्रेता में कितने बाप? सत्युग त्रेता में एक। सत्युग त्रेता में लौकिक बाप ही होता है, वहां भगवान तो याद नहीं ना। वहां वर्षा भी, वहां वर्षा कैसे मिलेगा सत्युग त्रेता में? हाँ, बाबा कहते वहां वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते। बाबा ने एक शब्द बहुत यूज अच्छा किया था, बीच में मुरली चल रही थी ना, वहां पर आपके माँ बाप कौन होंगे वो भी आप आज डिसाइड कर रहे हो। हाँ, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा तो मेरे माँ बाप भी तो अच्छे होंगे ना। और पुरुषार्थ ही मेरा खराब है तो मेरे माँ बाप भी प्रजा वाले ही होंगे। जो हम यहाँ पर भी तो हम फैमिली चूज करते हैं ना अपने कर्मों के अनुसार, कलयुग में भी। लेकिन अभी ज्ञान मिला है तो हम चूज करें, राजा के घर में जन्म लेना है, साहूकार के घर में, या नौकर चाकर के घर। तो इसलिए बाबा कहते वहां वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों का माथा फिरना चाहिए, डोको फिरायला पाहिजे बाबा हाँ, मतलब दिमाग चलना चाहिए कि कैसे सेवा करें। ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था। क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या रुद्र यज्ञ है? असुल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार, वो कैसे यज्ञ रचेगा? तो जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते आए, दिखाते हैं। दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ बोला है ना? घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं, उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। पहले जमाने में होता होगा, अभी भी कहीं कहीं बलि तो चढ़ती है ना प्राणियों की, तो बकरी ईद को तो क्या होता है। तो बाबा वही कहते हैं कि उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। तो ये तुम अभी जानते हो, तो वहां लिखना चाहिए ये कौन सा यज्ञ है। बड़े भक्के से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े आदमी दान करते हैं, कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते। इस रुद्र यज्ञ में तो तुम सारे स्वाहा होते। 500 रुपए की बात नहीं यहाँ पर, पूरा तन मन धन बाबा कहते स्वाहा होते। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है। यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है, उस अग्नि ज्वाला में क्या करना है, हमको कूदना है। वहां स्वाहा होने की बात ही नहीं। यहाँ बच्चे कहते बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूँ, वहां ऐसे नहीं कहेंगे। आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। बाबा कहते से तन मन धन वहां पर नहीं करते हैं। इसलिए देखो तिल जो डालते हैं, तिल आत्मा का प्रतीक है, छोटा सा, इसलिए तिल गुड़ पण बोलते हैं। तिल भी आत्मा का प्रतीक है, तो तिल डालना माना मन से स्वाहा हो जाना। फिर कोई बड़ी चीज होती है जैसे जौ वगैरह रहता है, वो शरीर हो गया।
और लिक्विड को धन कहते हैं, इसलिए घी लिक्विड डालते हैं। तो इसलिए तीन चीजें तन मन धन का प्रतीक है। तो लेकिन बाबा वही कहता है, एक्चुअली हमें तन मन धन स्वाहा करना है, अभी ये चीजें नहीं डालनी उसमें। तो बाबा कहते हैं आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होगी, फिर चंदा चीरा होगा, बड़ों बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। वो यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहां अभी गड़बड़ देखो क्या है। यज्ञ क्यों रच रहे वो? शांति के लिए। अभी देखो वहां क्या करते हैं। वहां शांति का बड़ा आवाज करते हैं। माइक माइक पर जोर जोर से मंत्र उच्चारण करेंगे ना, तो पास में कोई सो रहा होगा तो बेचारे की शांति चली जाएगी। और क्या कह रहे हैं, हम शांति के लिए यज्ञ रच रहे हैं, तो कितनी रॉन्ग चीज है ना। तो और हमें क्या करना है, शांति का यज्ञ, शांत रहना है बस, आवाज ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वहां शांति का बड़ा आवाज करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। परमात्मा है शांति का सागर। तो तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए, कैसे हम सबको समझाएं। हम्म। कल शाम को योग में मुझे संकल्प आया, ये चित्र, और बाबा आज उसी के ऊपर मुरली चल रहा है कि समझाओ, दूसरों को समझाओ। तो बाबा कहते हैं अखबार पढ़ते हैं तो ख्याल चलना चाहिए, कैसे हम सबको समझाएं। तो बाप जानते हैं कैसे बीके दुकान संभाल रहे हैं। कहाँ बैठे हो अभी? दुकान दुकान में। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वो तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। तो ये ब्रह्मा है गोथरी पैकेट। ये बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए तो लिखा हुआ है कि इससे विनाश ज्वाला निकली। वो यज्ञ रचते हैं शांति के लिए। तो ये है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं। यहाँ तो तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। कौन? ब्राह्मणों का सेठ कौन है? सभी दुकानों का मालिक कौन है? ब्रह्मा बाबा। हम्म? पक्का करो, भगवान कौन है? हाँ, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। तो यहाँ तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है, इसको तैयार करने वाला भी तो ये है ना। बाप है रुद्र, रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो। उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। वो यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा। यहाँ कितने सालों से चल रहा है? 88 ईयर्स। वो यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा। तुम्हारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है। उसमें टाइम लगता है, परिवर्तन होने में टाइम लगता है। तो ये है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। तो इसमें एक बहुत बड़ी, बाबा आज यज्ञ के बारे में बहुत बता रहा है। तो उसको सिर्फ एक कंपैरिजन करके नहीं छोड़ना है हमें। लेकिन यज्ञ में ब्राह्मणों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि यज्ञ को संभालने वाले ब्राह्मण हैं। तो इसलिए हमारा टाइटल भी यज्ञ रक्षक है। तो यज्ञ में बहुत असुर भी विघ्न डालते, भक्ति में भी दिखा है ना, कोई असुर ने गोबर डाला, ये डाला। तो उसका अर्थ क्या है कि हमारा जो यज्ञ चलता है उसमें दुनिया वाले बहुत विघ्न डालते हैं। बार 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 हम योग में बैठेंगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, हम मुरली के लिए आएंगे तो कहेंगे नहीं जाना है, फिर भोजन की परहेज है तो इश्यूज होने शुरू हो। तो ये है वो असुर जो विघ्न डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ब्राह्मणों को यज्ञ की रक्षा करनी है, इसलिए बाबा क्या करें। हाँ, हम भी तो ये बहुत बार विघ्न डालते ही हैं। हम डालते हैं विघ्न, तो वही तो अटेंशन रखना है कि अगर मैं बार बार अपने को रिमाइंड करूँ कि मैं यज्ञ रक्षक हूँ, यज्ञ भक्षक नहीं हूँ, तो एक्चुअली हम यज्ञ के ब्राह्मण हैं। यज्ञ भक्षक भी है, उसका अर्थ क्या होता है कि हम बाबा से बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, सेंटर से निमित्त से बहुत सारी पालना ले रहे हैं, लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं दे रहे। ये यज्ञ भक्षक होता है। तो इसलिए हमें ऐसे नहीं सिर्फ यज्ञ यज्ञ सुनकर नहीं छोड़ना है वो बातें। लेकिन यज्ञ माना क्या, कि मैं यज्ञ की रक्षा कर रहा हूँ कि नहीं। क्या मेरे मन में अगर गलत संकल्प भी आ रहे हैं तो मैं थोड़ी ना यज्ञ की रक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा तो मन से भी स्वाहा होना है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं, आज बाबा यज्ञ शब्द बहुत यूज कर रहा है ना, तो ये अटेंशन देना है, यज्ञ रक्षक बनना है, माना नियम और मर्यादाओं के ऊपर चलना है, बस और कुछ नहीं है।
तो बाबा कहते वो यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, तो ये है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, ये तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। बाप है रुद्र, रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो। उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। वो यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा, तुम्हारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है। तो ये है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वो तो ऐसे नहीं कहेंगे, तो बाप बैठ समझाते हैं कैसे उन्हें सावधान करो। अभी वो यज्ञ वालों को भी बाबा अलग अलग युक्तियां देता है ना। बाबा कहते हैं कभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, कभी शिव के मंदिर में जाओ। वैसे बाबा आज कह रहे हैं यज्ञ वालों को समझाओ। बड़ों बड़ों को बोलो तुम जो ये जो तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। डायरेक्टली नहीं बोलना है, लेकिन युक्ति से समझाना है। परम पिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं, और शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है, तो ये भूल कर दी। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं, वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ। एक्चुअली फिजिकल ज्वाला तो है नहीं ना हमारे पास, तो अगर ये है ज्ञान यज्ञ, तो शिव का नाम है रुद्र, उसने ही ये यज्ञ रचा है। जैसे अब्राहम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो तो अच्छा ही है ना। तो हम ऐसे आधी अधूरी बात नहीं कहे कि हम विनाश के लिए यज्ञ रचते। नहीं, हम किसके लिए, हम स्वर्ग की स्थापना के लिए। तो इसलिए हम बाहर कभी भी सेवा करें, विनाश शब्द कभी नहीं यूज करना है, कभी भी नहीं। परिवर्तन शब्द यूज करो। हम बुराई को अच्छाई में कन्वर्ट करने के लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम वहां पर क्यों जाते हैं, ताकि दुनिया का विनाश हो जाए, ऐसे नहीं बोलना कभी, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, यहीं पे हमारा ही विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं नहीं, इसलिए तो युक्ति युक्त तरीके से ज्ञान। बाबा हर चीज के बारे में बताता है, लेकिन किसको कितना लेना है वो हर कोई चूज करता है। तो स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो, ये तो अच्छा है ना। तो भारत है अविनाशी खंड, जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होने चाहिए। अभी नंबर 1 है ना पॉपुलेशन में। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया है, परंतु ये तो समझाना चाहिए जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती होगी। आदमशुमारी माने पॉपुलेशन। लेकिन वो कन्वर्ट हो गए हैं, तो कैसे निकले, कोई अलग अलग धर्मों में गए ना द्वापर में, तो बौद्धि क्रिश्चियन मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। ये भी है ड्रामा, इसमें बड़ी समझने की विशाल बुद्धि चाहिए कि अगर देवी देवता धर्म के तो एक्चुअली ज्यादा होने चाहिए, पहले से चला आ रहा है वो। हाँ, लेकिन क्यों ज्यादा नहीं है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है, तो सिर्फ अर्पणमय होने से क्या फायदा। आज बाबा समर्पण शब्द नहीं यूज कर रहे, अर्पणमय। बाबा कहते जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है, तो सिर्फ अर्पणमय होने से क्या फायदा। अर्पणमय तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही अच्छा पद पा सकते। सिर्फ मधुबन में समर्पण होने से पद नहीं मिलता है। वो एक्चुअली और बोझ चढ़ता है, अगर वहां पर जाकर भी गलतियां कर रहे हैं ना तो और बोझ चढ़ता है। इससे अच्छा घर में रहो, घर को संभालो, लेकिन खुद को चेंज करो, फिर ज्यादा मार्क्स है। तो बाबा कहते हैं तो ये गीत एक्यूरेट है। कौन सा गीत बजा था आज। हाँ, तो ये गीत एक्यूरेट है कि बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे। वेरी गुड। जो पहले पहले थे लक्ष्मी नारायण, वो थे ही देवी देवता, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए हैं, कई तो भारत से बाहर चले गए हैं। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े से बड़ा तीर्थ
और कोई है नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो है, उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित है। सबको पावन बनाने वाला एक ही है। ये तुम जानते हो, और तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? क्या बैठ करते हो? सुनते सिर्फ, उसके बाद अच्छा मैं बोले, क्या बैठ करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वो सुनते ही रहते हो। जहां तक रुद्र बाबा इस शरीर में है, सुनाते ही रहे। उसका काम है सुनाना, हमारा काम है। और वो भी सेकंड पार्ट इम्पोर्टेंट ज्यादा है सुनने वाले बहुत है, क्योंकि धारण करने वाले काम। तो जहां तक रुद्र बाबा इस शरीर में है, सुनाते ही रहे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे। वहां पर दिन रात नहीं है ना, ऊपर सूक्ष्म वतन। वो तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ है। तो ब्रह्मा की रात माना भक्ति, वेरी गुड। और बताओ, ब्रह्मा की रात माना भक्ति हो गई, वो भी राइट आंसर है। और वेरी गुड, ब्रह्मा की रात माना पतित। फिर वही पावन बनते हैं तो दिन हो जाए, दिन होता है। इसलिए कुंभकर्ण को भी क्या दिखा है, 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। छह नहीं, मैंने 12 में से आधा आधा किया ना, तो कल्प में आधा कल्प हम जागे, आधा कल्प हम सोए। वो हमारा ही यादगार है। कुंभकर्ण। इसलिए बाबा कहते हैं कि वही पावन बनते, ब्रह्मा भी क्या है, पावन बनते तो दिन होता है। और ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वो एक सतगुरु है। इसलिए कल बाबा ने कहा ना, तुम्हारे लिए सतगुरुवार कब कब है? रोज है, रोज है। सत बाबा, सत टीचर, सत गुरु तीनों इकट्ठे हैं। तो पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे। नंबरवार है ना। बाबा के बच्चे सभी बनेंगे बाबा का प्यार में, इसलिए बाबा कहते हैं अव्यक्त मुरलियों में भी कि प्यार में सभी नंबर वन। बाबा से प्यार है, इसलिए तो आते हैं ना, यहाँ आते हैं मुरलियों में, मधुबन में जाते हैं, धारणाएं करते हैं, वो बाबा से प्यार है। लेकिन पद कैसे मिलेगा? टीचर्स। क्योंकि पढ़ाई में नंबरवार है, पढ़ाई में इक्वल नहीं है सब। इसलिए बाबा कहते हैं कि धारणा मेनली वही, पढ़ाई माना धारणा ही है और कुछ नहीं। क्योंकि सुनते भी तो सभी है ना। लेकिन अभी इस मुरली के बाद बताओ, दो तीन पॉइंट्स बताओ। एक पॉइंट मुश्किल याद रह रहा है, माना ही क्या हो रहा है, मन भटक रहा है ना कहीं पर, तो पढ़ाई में नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो बाबा वही कहते, पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे। नंबरवार है ना, ये भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे ना, यहाँ आए हो पार्ट बजाने भक्ति मार्ग में। बेहद के बाप को याद करते आए हो, क्योंकि वो है स्वर्ग का रचयिता। जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। तो ये समझाना तो बड़ा सहज है, सेंसिबल ही समझा सकेंगे। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे में जो अकलमंद है, उनमें भी नंबरवार। अकलमंद माना मंद अकल वाले नहीं, पर अकलमंद माना जैसे लक्ष्मी नारायण को बाबा कहते हैं नंबर वन अकलमंद। लेकिन उनको तो अकल नहीं रहेगा एक्चुअली, इनको अकल रहता है। ब्रह्मा सरस्वती जो जाकर लक्ष्मी नारायण बने। तो बाबा वही कहते हैं, लेकिन हमारे में भी अकलमंद में नंबरवार है। दुनिया के अकलमंद भी नंबरवार है। यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे, वो जरूर अच्छा नंबर पाएंगे। हर एक अपनी दिल से पूछे, हम कहाँ तक सेंसिबल बना हूं। कोई गलती करते तो कहते हैं सेंसलेस है एकदम।
तो बाबा क्या बोल रहे हैं, सेंसिबल बना हूं, माना समझदारी से कितना कर्म करता हूँ। एक होता है कर्म के बाद समझ, एक होता है समझ के बाद कर्म। कौन सा सेंसिबल है? समझ। हाँ, कर्म से पहले समझ, माना गलतियां नहीं होगी ना, तो वो सेंसिबल। तो बाबा कहते हैं ऐसे चेक करो। हम्म। उल्टा ही होता है, इसे तो अभी कन्वर्ट होना है ना। पहले 100 टाइम्स उल्टा होता था, अभी एटलीस्ट 95 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स तो ठीक बन रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट है ना। तो बाबा वही कहते हैं ऐसे हमें चेक करना है कि हम कहाँ तक सेंसिबल बना। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं वैसे वहां भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना। और ये फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश न हो, अर्थात स्वर्ग की स्थापना न हो। उनका क्यों है? उनको लगता है कलयुग ही चलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो उल्टी बात हो गई। तब तो बाबा कहते हैं कि मैं इन सब का उद्धार करने आता हूँ। और क्या करता है आकर? हम्म। वेरी गुड, आज वो थीम है ना पूरी मुरली में, कौन सा ज्ञान यज्ञ। हाँ। तो बाबा कहते, तब तो बाबा कहते कि मैं इन सब का उद्धार करने आता हूँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तो आज हम सभी को रुद्र ज्ञान यज्ञ के यज्ञ रक्षक ब्राह्मण है। तो तुम प्रतिज्ञा करते हो क्या? बाबा, हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। तो बाबा कहते अच्छा, औरों को सुना। पहले यहाँ तो रिपीट करो, देखो कितना एक्यूरेट चल रहा है। हाँ? कल शाम को मैंने डिसाइड किया कि कल कीर्ति बहन आएंगे तो मैं बोलूंगा मंगलवार को आप आए। और बाबा आज एग्जैक्टली मतलब ये मैचिंग होता है कि बाबा ने वो टचिंग दिया है। जो कहते पहले यहाँ तो रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो, जो फिर कहाँ समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट। इसलिए हमने देखो प्रदर्शनी के पूरे नोट्स निकाले कि कैसे हर एक चित्र को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जौ तिल आदि डालते हैं। मेरे रुद्र यज्ञ ज्ञान में, मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हुई थी 5000 वर्ष पहले। परंतु ये सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती। बाप को याद नहीं करते हैं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। फिर बाबा कहते हैं, मेरे बाबा को याद नहीं किया, बुद्धि का ताला नहीं खुला, गलतियां हुई, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और फिर हमने बाबा को कहा बाबा तू ही खोल दे, करेगा? बाबा कहते हम भी क्या करें, तू ही नहीं खोल रहा है, हम भी क्या करें। इस समय सबकी बुद्धि पति थे, मैं उनको पावन बनाता। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती। और याद करना माना ऐसे कंप्लेंट वाली याद नहीं है, इसको ठीक करवा दे, उसको वो भी याद ही है, क्योंकि इसको ठीक करवा दे, मेरे शरीर का प्रॉब्लम ठीक करवा दे, मेरे घर के, ऐसी वाली याद बाबा को अच्छी नहीं लगती। लेकिन बाबा कहते जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती। तो बुद्धि का ताला कैसे खुले? कैसे खुले बुद्धि का ताला? याद से ही खुलेगा। अभी स्वमान की प्रैक्टिस भी तो क्या कर रहे हैं ना, सिर्फ याद दिला रहे हैं अपने आप को, और उस कर्म को, मैंने कर्म करने से पहले तो कर्म में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो ताला खुल गया ना। अभी हमें समझ में आ रहा है मैं कर सकता हूँ ये, पहले क्या था मैं कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए बाबा कह रहा है कि ये याद से खुलेगा। मोस्ट बिलेवेड बाप है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है। शिव की पूजा भी होती है तो जरूर वो आता होगा ना। बिगर ऑर्गन्स क्या कर, बिगर ऑर्गन्स क्या आकर करेंगे। तो अब ब्रह्मा में मैं आया हुआ। तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए, परंतु देहाभिमान होने के कारण इतना लव, बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता है। बाबा मीठी मीठी उल्हेना दे रहा है। कि जो मैं यहाँ पे रोज आता हूँ, इतना पढ़ाता हूँ, इतना रुद्र यज्ञ रचा है, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, लेकिन बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता है। उसका अर्थ क्या? क्यों बाबा कह रहा है रिगार्ड नहीं रहता है?
बाबा कहते डायरेक्शन पर मुश्किल चलते। कोई कोई आत्माओं के लिए मुरली हो, अमृत वेला, वही बहुत बड़ी टास्क रहती है। बाप रे, सुबह उठना है तो यही तो बाबा कहते बेसिक टास्क भी बहुत। और एक चीज हम बहुत गलत करते, गलत करना माने जैसे हम स्थूल लेवल पर बहुत इजीली श्रीमत को फॉलो कर लेते हैं, चाहे भोजन की परहेज है, पवित्रता की धारणा है, या फिर सेंटर पर जाना है, ये मेजोरिटी बहुत अच्छा करते हैं। तो इसके में हम बहुत पास है, मेजोरिटी पास है। लेकिन मेन परिवर्तन कहाँ होता है? वहां होता है सूक्ष्म धारणाओं से। कि हम सेंटर पर रोज जा रहे हैं, लेकिन रोज खिटपिट में आ रहे हैं, रोज फीलिंग में आ रहे हैं, तो ये भी तो डायरेक्शन पर चलना नहीं हुआ ना। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे चेंज होना है, ये मेन डायरेक्शन है हमारा। तो बाबा वही कहते कि ऐसे अगर बाबा देखे तो क्या कहेगा, ये डायरेक्शन पर नहीं चल रहा है, तो रिगार्ड नहीं है। तो एक चीज याद रखना कि अगर मैं अंदर में थोड़ा भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, माने मैं बाबा को रिगार्ड नहीं दे रहा। सिंपल वही है, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन मैं भगवान को रिगार्ड नहीं दे रहा। भगवान मेरे लिए आ रहा है मुझे ठीक करने के लिए। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर अब मेरे पीछे पीछे लगा है, तू दवाई ले तो ठीक होगा, और मैं कह रहा हूँ मैं तो दवाई लेने ही नहीं वाला हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि क्यों हो रहा है ये, देहाभिमान के कारण। तो डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। अव्यक्त मुरली में बाबा कहते हैं ना, कभी कभी मुझे भी सुनना पड़ता है, इसको भी सुनना पड़ता है। क्या बच्चे क्या कहते हैं, बाबा परिस्थिति ऐसी थी ना, आप भी वहां होते ना तो आपको भी गुस्सा आ जाता है। ये अहंकार है हमारा, और कुछ नहीं है। और बाप कहते हैं, कितना वंडरफुल बाबा है देखो। बाप कहते हैं, मैं निरहंकारी हूँ, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? जिसके पास इतनी अथॉरिटी है उसको नहीं अहंकार, हमारे पास कुछ भी नहीं और हम ईगो आ जाता है। हाँ, एक्चुअली वही हमारा कॉन्शियसनेस बदला है ना, इसलिए वो चेंज करना है। बाबा कहते मैं निरहंकारी हूँ, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देहाभिमान आ जाता है। अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई, बाबा भी टॉपिक चेंज कर रहे हैं। बाकी आत्मा निकल गई, फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, देह को तो नहीं बुलाते। भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है। एक्चुअली आत्मा नहीं आती, भावना का भाड़ा आता है। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना। ऐसे बहुतों का प्यार होता है, आएगी तो आत्मा ना। कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। स्त्री को देख लेते हैं तो चीज ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं। अभी स्त्री का शरीर तो चला गया ना, तो ब्राह्मण को पहनाएंगे। ऐसे बहुत कुछ होता आया है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे, जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु वो चाबी एक ही बाप के हाथ में। साक्षात्कार कराने की चाबी एक ही बाप के हाथ में। बाप कहते हैं ये साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नंदी हुई। बच्चे भी चतुर है ना, तो बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा वो चाबी दे दो ना हमें, साक्षात्कार की चाबी। तो बाबा कहते हैं, नहीं, उसके बदले में तुम्हें विश्व की बादशाही दे रहा हूँ ना, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, तो वो लेकर खुश हो जाओ। फिर एक बार अव्यक्त मुरली चल रही थी, बहुत साल पहले की बात, जब दादी प्रकाश होने थे। तब बाबा ने डायमंड हॉल में कहा, आज बाबा आपको साक्षात्कार की चाबी देना चाहता है, अव्यक्त मुरली में। और सभी ने इतनी जोर से तालियां बजाई डायमंड हॉल में। तो बाबा कहते पहले सुनो, तालियां बजा। बाबा ने कहा सिर्फ श्रीमत को आप फॉलो करो तो आप खुद साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे। ये वो चाबी, ये चाबी। तो बाबा वही कहता, ये साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नूंदी हुई है। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं। हो गया, चलो मुझे कल साक्षात्कार हो गया, मेरे सामने कोई देवता, आज क्या है? कुछ नहीं, वैसे के वैसे ही थे। तो ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे, बाबा का अच्छी रीति रिगार्ड रखो। भगवान को कहना पड़ता है, देखो, भगवान को कहना पड़ता है मेरा रिगार्ड रखो। तो बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं। समझते हैं वो तो निराकार है।
कहते हैं ये तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे, हम तो निराकार को ही याद करेंगे। देखो ब्रह्मा को बीच में से निकालना, ये भी भगवान का डिसरिगार्ड है। क्यों, वो उसके बिना तो वो बोल ही नहीं सकता ना। तो बाबा कहते अच्छा, निराकार की गोद में जाकर दिखाओ, है क्या उसको गोद? उसका वरदानी हाथ से रिपेयर लेकर दिखाओ, हाथ भी नहीं है बेचारे को। निराकार के साथ खाओ पियो, बाबा कहते हैं, चलो करके दिखाओ। तो तुम इनके पास क्यों आते हो? कहते हैं नहीं बाबा, आप इसमें हो, आपको ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में रहता है, ऐसे बहुत है जो गपोड़े लगाते हैं। हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। ये बहुत कहते हैं, बहुत आत्माएं कहती है हम तो 8-8 घंटे याद करते हैं। और धारणा देखती है तो बाबा वही कहते हैं कि ऐसे बहुत है जो गपोड़े झूठ बोलते हैं, कि हमारा बाबा में। इसलिए तो देखो, रियलाइजेशन नहीं होगा ना, खुद का रियलाइजेशन नहीं, सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो ऐसी बातें बोलेंगे। जिसका सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा है ना, वो ऐसी बातें कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि मालूम है मैं तो कुछ भी याद नहीं कर रहा हूँ, हर 2 मिनट में डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं। तो बाबा वही कहते हैं हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं, अभी ब्रह्मा बाबा कह रहा है, मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ। और ये दूसरे वाले क्या कह रहे हैं? बाबा कहता है मैं तो एक ही सिकिलादा बच्चा हूँ, नंबर 1 बच्चा तो ये है ना, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। इसलिए हम ऐसे नहीं कहे कि हमारा हमारा पुरुषार्थ इससे ज्यादा है, नहीं, कह भी नहीं सकते, क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। दादियों ने जो किया सैक्रिफाइसेस, कुछ भी नहीं। हम लोग एक भोजन की परहेज करते हैं या अमृत वेले उठते तो हमें लगता है हमें कितना त्याग कर दिया। बाबा कहते नहीं, लेकिन इसका नंबर 1 पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा का। अच्छा, मीठे मीठे सिकरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छी धारणा के लिए पहला पॉइंट है, अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना। अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी। फोर्सफुली नहीं कर सकते किसी को धारणा, लेकिन हम एग्जाम्पल बने दूसरों की। अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है, ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। दूसरा, बाप समान निरहंकारी बनना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना। अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना है। देहाभिमान में नहीं आना है। देहाभिमान में नहीं आना है। वरदान, मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले। मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भव। मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन। यहाँ पर रोना अच्छा नहीं है, मेरे को ये कर्म है वो कर्म है, ये बंधन है, ये करना पड़ता है, ये नहीं। जब कुछ करते उसको सॉल्यूशन स्वरूप, जो हमारे अव्यक्त इशारे चल रहे हैं ना, तो समस्या स्वरूप बनना माना कर्म बंधन का चिंतन करना, समाधान स्वरूप बनना माना कर्म योगी बनना। तो ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो जैसे चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो, जो चाहो।
जैसे चाहो, जितना समय कर्म करना चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो, तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे, कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। ये देह, ये देह सेवा के अर्थ मिली है। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन अब समाप्त हुई। पुरानी देह, पुरान और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसीलिए इसे मर जीवा जीवन कहते हैं। पुरानी दुनिया को याद करेंगे, पुराने देह को याद करेंगे, पुराने संबंधों को याद करेंगे, तो कर्म बंधन को याद करेंगे। इन्होंने उस दिन मुझे ऐसे कहा था, ये कर्म बंधन है, क्योंकि अगर वो स्मृति में आए तो योग नहीं लगेगा आपका, कंट्रोल नहीं होने वाला है। पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्यूचर की चिंता होगी, आगे क्या होगा, और बैठो योग में, नहीं बैठ, नहीं लगेगा योग, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। माना बंधन है, तो बंधन है तो हम जो चीज चाहे वो कर नहीं सकते ना। तो बैठे शिव बाबा को याद करने, और कोई याद आ रहा है, माना बंधन है। व्यर्थ संकल्पों का भी तो बंधन होता है हमारा, हम ही क्रिएट कर रहे व्यर्थ, कोई देता नहीं है हमें व्यर्थ, हम क्रिएट करते व्यर्थ। तो ये भी बंधन है, और बाबा क्या कह रहे हैं, ये कर्म योगी जीवन। तो योग में बैठे हो तो शिव बाबा के अलावा कोई याद नहीं। इवन योग में बैठते हुए सेवा के संकल्प आना, ये सेवा का बंधन हो जाता है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। और हम क्या कहते हैं, अरे योग इतना अच्छा लगा, ये सेवा के संकल्प आए, ये हुआ। नहीं, संकल्प आएगा, संकल्प आएगा। थॉटलेस योग नहीं है हमारा। संकल्प कौन से आएंगे, बाबा की महिमा के संकल्प आएंगे, अपनी कमी कमजोरी को बाबा को अर्पण करने के संकल्प आएंगे, बाबा से शक्ति मिलती है वो अनुभूति आएगी। तो ये संकल्प आएंगे, ये ठीक है। कि मैं, जैसे होता है ना एक साजन और सजनी, हाँ, जैसे एकदम डीप लव में रहते हैं तो दोनों साथ में बैठते हैं ना, तो कोई बात नहीं करता है, लेकिन ऐसे लगता है कि हाँ, मिल गया जो मिलना था। वो अनुभूति बाबा के साथ हो, ये है एक्यूरेट योग। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे हम अपने आप को समर्पण कर दे बाबा के तरफ, तो बंधन खत्म हो जाएंगे और कर्म योगी जीवन बन जाएगा। तो वरदान है, मालिक बन, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त बाबा। स्लोगन, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। दिलाराम शिव बाबा के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो, रुद्र शिव बाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वो सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। नो एक्सक्यूजेस, जरूरी बोल रहा है बाबा आज। अच्छा, अव्यक्त ईश्वर है, आज है 15 तारीख। कोई भी खिटखिट का कारण होता है कि, होता है तू, मैं, मेरा, तेरा, लेकिन बाप को सामने रखकर दिल से मेरा बाबा को, तो कोई भी खिटखिट व समस्या सहज समाप्त हो जाए। कौन से शब्द है खिटखिट के, तू, मैं, मेरा बाबा। खिटखिट के शब्द कौन से है, तू, मैं, मेरा और तेरा। इसको क्या रिप्लेस करो, मेरा बाबा। तो बाबा कहते मेरा बाबा कहो, तो कोई भी खिटखिट व समस्या सहज समाप्त हो जाएगी। सदा निर्विघ्न बन, तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करते रहो, तो बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति, मजबूत स्थिति, सब मजबूरियों को सहज समाप्त कर दे। एक होता है मजबूर, और एक होता है मजबूत। मजबूर क्या कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था इसलिए मुझे करना पड़ा। मजबूत कहता है कुछ भी हो जाए मुझे भगवान की श्रीमत पर चलना है। डिफरेंस है। इसलिए बाबा कहते, सदा निर्विघ्न बन, तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करते रहो, तो बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति, मजबूत स्थिति, सब मजबूरियों को सहज समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति। कल परसों ऑनलाइन मुरली है, और आज का सम्मान हमने लिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो इसका हम योग करेंगे।
भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं चमकता सितारा इस देह का मालिक हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। हर परिस्थिति में सही सोचने की शक्ति मुझ आत्मा में है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान हूँ। मैं आत्मा अब अपने शरीर से अलग होकर चलती हूँ अपने घर, अपने पिता से मिलने। देखें अपने आप को। मैं आत्मा लाल सुनहरे प्रकाश के बीच में पहुंच जाती हूँ। कितनी शांति है मेरे इस घर में। अनुभव करें शांति धाम का। मेरे सामने है सर्वशक्तिवान शिव बाबा। मेरा प्यारा पिता मुझ आत्मा पर शक्ति की किरणें बरसा रहा है। मेरी सभी कमी कमजोरी इन किरणों से दूर हो रही है।
मुझ आत्मा में हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति भरती जा रही है। महसूस करें अपने आंतरिक शक्ति को। शिव बाबा के सानिध्य में मैं अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं। मैं शक्तिशाली हूं। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अपने में शक्ति भरते अब मैं आत्मा वापस अपने साकार शरीर में लौट आती हूं। मैं अब चार्ज्ड हूं। मेरी इस आंतरिक शक्ति से पूरा वायुमंडल शक्तिशाली बन गया है। अब कोई डर नहीं। मैं निर्भय हूं। स्वयं भगवान हमेशा मेरे साथ है। इसी स्मृति से मैं अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति।